एक सवाल सर आया था कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डिवोर्स होते हुए देख रहे हैं और डिवोर्स के रीजंस अलग-अलग रहते हैं। शुरुआत में ये 2 लोग जो शादी करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, एक साथ कुछ सपने देखते हैं। लेकिन मतलब एज़ अ थर्ड पर्सन देखो तो काफ़ी आइडियल कपल लगता है, बहुत खुश है एक साथ। कुछ दिनों बाद पता चलता है नहीं ये सेपरेट हो रहे हैं, इनका डिवोर्स हो रहा है। तो हमारी सोसाइटी में डिवोर्स को एक फेलियर के नज़रिए से देखा जाता है। ऑलरेडी ये जो कपल सेपरेट हो रहा है वो इमोशनल स्ट्रेस में रहता है और ऊपर से ये सोसाइटी का फेलियर का लेबल ऑन अस। तो सवाल ये था कि क्या सच में डिवोर्स इज़ अ फेलियर? ये इतनी बड़ी बात है या इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि इट्स एन अपॉर्च्युनिटी टू रीबिल्ड वनसेल्फ? वाह। जिस सोसाइटी ने आपको शादी के लिए फोर्स किया था, उस शादी में सोसाइटी की वजह से अगर आप प्रविष्ट हुए, एंटर हुए, तो डिवोर्स करने हुँ, के बाद वही सोसाइटी आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। ये हुँ, पॉइंट सिर्फ जी, ध्यान में रखना है। तो सोसाइटी की क्यों नहीं सुननी चाहिए। हुँ, जी, जी। ओके, तो अब मैं जवाब की तरफ आता हूँ। ये पता नहीं ऐसा क्यों सबको लगता है कि शादी में हस्बैंड और वाइफ कंपेटेबल होनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ के पास, दोनों के पास जितने अलग अलग वर्च्यूज हो बच्चे को देने के लिए, उतने वो साथ में रहना ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। उनको अगली जनरेशन खड़ी करनी है। हुँ, हुँ, तो एक दूसरे का कंपेटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए शादी में रहना, हुँ, बच्चे को वैल्यूज देते हुए शादी में रहना, ये एक्सपेक्टेड था। हुँ, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। आपको एक कहानी मैंने एक वेबिनार में बताई थी। एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर एक केले का गड्ढा होता है और उस सीढ़ी के नीचे एक रूम में बंद 5 बंदर होते हैं। एक बंदर को वो केले का गड्ढा दिखाई देता है, वो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ते हुए जाता है। वो केला तोड़ने वाला रहता है, तभी काफी ठंडा पानी ऊपर से सब 5 बंदरों के ऊपर, हुँ, पर इतना गिराया जाता है कि वो सब भीग जाते हैं ठंडे पानी से। उनको सर्दी लगने लगती है, 5 भी बंदरों को। हुँ, वो ठंडक की वजह से नीचे उतरता है, वापस बैठ जाता है। एक दिन के बाद उसमें से एक बंदर दूसरे बंदर से रिप्लेस किया जाता है। अब नए बंदर को वापस वो केले का गड्ढा दिखता है। वो ऊपर चढ़ने लगता है, बाकी के 4 बंदर उसे नीचे खींचते हैं। हुँ, अब तीसरे दिन वो 4 बंदर जो पहले से थे, उसमें से 2 बंदर रिप्लेस किए जाते हैं, 2 बंदर रखे जाते हैं। वो 2 बंदर केले के गड्ढे की तरफ जाते हैं, बाकी 3 बंदर उसे नीचे खींचते हैं। अब चौथे दिन बचे हुए 2 बंदर को रिप्लेस किया जाता है और बाकी जो बचे हुए 3 बंदर है, वो उन बंदरों को केले की तरफ जाते हुए नीचे खींचते हैं। अब छठा बंदर रखा जाता है। छठा बंदर रखा जाता है, 5 वही रख के। छठे बंदर को बनाना दिखाई देता है, उससे वो 5 बंदर नीचे खींचते हैं। पता ही नहीं क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि उनको खींचा गया था। ओके। उनको नहीं पता पानी आता है ऊपर से, हुँ, हुँ, उनको सिर्फ पता खींचना होता है। अच्छा। मतलब ये कि डिवोर्स ये फेल्योर इसलिए माना जाता है हुँ, क्योंकि शादी ये संसार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आप शादी से बाहर आते हो हुँ, तो 2 कारणों के लिए ये फेल्योर माना जाता है। कि तुझे क्या लगा, शादी तूने तेरे लिए की, शादी तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है।
तो तू क्यों अलग हुआ? ओह, वन। हम्म, एंड सेकेंड, अगर आप तू अलग हुआ है हम्म, तो तू संसार को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तो तुझे रिस्पेक्ट क्यों दूं? अच्छा, ओह, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये फेल्योर क्यों माना जाता है। हाँ, लेकिन फेल्योर माना है, एग्जैक्टली सर। ये फेल्योर है। शादी करते वक्त तभी करना जब डिवोर्स का विकल्प मौजूद ना हो, तभी करना चाहोगे इससे। हम्म, हम्म, तब तक मत करना जब तक डिवोर्स का विकल्प नहीं हो, तब भी उसके साथ रहना चाहोगे तभी करना, क्योंकि शादी दो व्यक्ति का मिलन है, तीसरे व्यक्ति को वो वैल्यूज देने के लिए जो उन दोनों के लिए वैल्यूज जीवन भर प्रैक्टिस करके इनबिल्ट हो चुके हैं। उनको पता है इसके ऊपर कैसे बिहेव किया जाता है। अगर मेरी वैल्यू है सच बोलना, तो सच बोलने के लिए कितने कितने कठिनाइयां आ सकती है, तो उससे डील कैसे करना है मुझे पता है, इसलिए मैं सच बोलने की वैल्यू मेरे बच्चे में डाल सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है। पत्नी की वैल्यू है, जब भी सोचना दूसरे के बारे में पहले सोचना। तो ये अलग अलग इसीलिए शादियों में अगर सेम इंटरेस्ट वाले साथ में रहते हैं ना, तो शादी बनती नहीं है। इंटरेस्ट अलग ही होने चाहिए, अच्छा, तभी शादी बनती है, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा किया गया है। अब साथ में हो तो अलग अलग वैल्यूज ही देना बच्चे को। इसीलिए जॉइंट फैमिली में जी, जब भी बच्चा होता है उसके पास ज्यादा वैल्यूज रहते हैं, वो हर एक से वैल्यू लेता है। इसीलिए जॉइंट फैमिली का आविष्कार हुआ है। सिर्फ दो के वैल्यूज क्यों लोगे? तू किसी और के और वैल्यूज लेकर बड़ा हो जाओ। इट्स लाइक नोइंग 5 लैंग्वेजेस before even you enter into first standard. ओके, इट्स लाइक वैरायटी मिल जाती है, हाँ, वैल्यूज मुझे टू पिक एंड चूज फ्रॉम। चूज नहीं पता, इट लाइक, हाँ, आई मीन इनडायरेक्टली मिल जाते हैं मिलती उनको, है। दे आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी वैरायटी। हाँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हाँ। बड़ा होने के बाद उस वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए काफी कठिनाई होगी, क्योंकि दो ही वैल्यूज इनबिल्ट और बहुत ज्यादा अंदर तक बैठे हुए हैं। उसको अनलर्न नहीं किया जा सकता। उससे अच्छा तो पैदा ही अगर जॉइंट फैमिली में हो, तो वैसे भी 100 वैल्यूज अंदर है, तो 101 वाली वैल्यू सामने आए भी और उसको आपने पहले वाले अनलर्न नहीं किया और दूसरा लर्न नहीं किया, ज्यादा फर्क नहीं है, काफी है 100 वैल्यूज। तो डिवोर्स, ये जो बात आती है, इस बात को फेल्योर माना जाता है, क्योंकि शादी का पर्पस डिवोर्स से सर्व नहीं होता। लेकिन अब फेल्योर क्यों माना जाता है ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ उतना पता है कि फेल्योर मानना है मुझे। ओके, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया बंदरों का। मतलब बंदर और सोसाइटी, इसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं है, पॉइंट प्रूव करना है मुझे। जी जी सर, पर ऐसा कई बार होता है कि डिवोर्स एक विकल्प नहीं होता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा या बच्चे होते हैं, और कई कपल्स सिर्फ इसलिए साथ में रहते हैं क्योंकि बच्चा है, उसकी पढ़ाई खराब ना हो, उसका चाइल्डहुड खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो सिर्फ एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपनी अपनी सेपरेट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चे के लिए या बच्चों के लिए साथ में है। तो क्या ऐसा रहना ठीक है जैसे आप अभी बता रहे हैं? आप मुझे बताना श्रुति, अगर शादी का पर्पस ये है अगले जनरेशन को वैल्यूज देना, जी, तो ऐसा रहना ठीक है क्या? आप मुझे बताना। तो मेरे हिसाब से आपके एक्सप्लेनेशन के बाद तो ठीक है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बट ठीक है, पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में क्या? व्हाट अबाउट पर्सनल हैप्पीनेस? आई मीन जो एक कपल्स में हैप्पीनेस रहता ना, एक वो नहीं है, बट दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन।
मैडम इसीलिए मैंने सोसाइटी में काफी ये क्लटर टू क्लैरिटी जो है, जी ये जो हमने शुरुआत की है उसमें एक रिक्वायरमेंट है। हम धीरे धीरे जो जिससे सोसाइटी में बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए नहीं आएगा, खुशी के लिए आएगा, ऐसे बदलाव हम करते जा रहे हैं। ये जवाब सुनने के बाद अगर आप इसके ऊपर मनन करोगे जी तो आप धीरे धीरे बदल जाओगे जी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो आपके अंदर इनबिल्ट है। बीच में आपने सोसाइटी की सुनी इसलिए वो भूल गए थे। ओके जो आपका सवाल है श्रुति, जी जी पर्सनल हैप्पीनेस होने के बाद ही शादी में आने के लिए कह रहा हूं मैं। हाँ तभी शादी करना जब पर्सनली हैप्पी हो। आप अगर देने के लिए शादी में हो तो पर्सनल हैप्पीनेस ऑलरेडी है, उसके लिए कपल का बनना जरूरी नहीं है। और दोनों पर्सनली हैप्पी है तो कपल में कुछ भी झगड़े हो ही नहीं सकते। झगड़े तभी होते हैं कि झगड़ों का बेस एक्सपेक्टेशन है। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर पर्सन, that is the seed for any quarrel, irritation or annoyance to happen. right If you expect nothing from him or her and only you expect yourself to give because you have ample of something, right कहाँ आया पर्सनल हैप्पीनेस? आप हैप्पी हो और शादी में आए, हैप्पी हो और बच्चा पैदा किया, आप बच्चे को हैप्पीनेस दे रहे हो, आप पति को हैप्पीनेस दे रहे हो, पति आपको दे रहा है, पति बच्चे को दे रहा है, खुशहाली फैली हुई है। आपको ये कहा किसने कि हैप्पीनेस के लिए शादी करनी चाहिए, हैप्पी होने के बाद बांटने के लिए शादी करनी चाहिए, ये बदलाव चाहिए। राइट सर, अभी आपके बताने के बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। इसके पहले तो इन्हें लाइक फॉर एग्जांपल जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इस कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। इवन मेरे जैसे तो और भी लोग होंगे, राइट? इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो हो चुका है हाँ, उसके बारे में अब भी पता चल रहा है इतने सालों के बाद। तो होपफुली जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वो दे आर अवेयर एंड दे मेक अ कॉन्शियस डिसीजन व्हेन एंटरिंग अ मैरिज। डेफिनेटली। एंड ये जो डिसीजन होगा ये सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, ये दोनों के लिए, होने वाले बच्चे के लिए, परिवार के लिए। अगर आपको देश अच्छा करना है ना तो परिवार पे काम करो, डायरेक्ट देश पे नहीं काम कर सकते। राइट